हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जिसमें हम आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम इसके पहला चैप्टर कंप्लीट किए थे, जिसमें कुल 10 लेक्चर बना है। आप उसको देख लीजिए, अ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। समझ में आया तब पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सवाल नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट कीजिए, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज वहां कर सकते हैं, तो वहां हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। अध्याय अध्याय 2 चालू करना है, जिसका क्या नाम है? बहुपद। बहुपद में कुछ फॉर्मूले यूज आएंगे क्लास 8 के, जो आप पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का यह फॉर्मूला देखे होंगे आप। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। फिर उसके बाद ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, यहां माइनस वाला किए हैं। आगे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये देखे होंगे आप। और दूसरा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? ए माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, इस तरह से। ये आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो इसमें बहुपद में हमको शुरू क्या करना है? बहुपद में शुरू करना है एक चर वाले बहुपद। क्या शुरू करना है? एक चर वाले बहुपद। देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये आप इसका पहला क्या टॉपिक है आज का? एक चर वाले बहुपद। देखिए पहले आपको ये पता नहीं चर और अचर क्या होता है, तो ये समझ में आ जाएगा कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। देखिए यहां पर जैसे एक चर बोलता है, पहले चर देखिए क्या होता है। चर क्या होता है? ए बी, ए बी, एक्स वाई, इस तरह से। मतलब जब ये न आए ए बी सी डी इस तरह से, या क ख, तो क्या होता है? चर होता है। क्या होता है? चर होता है। और अचर क्या होता है? अचर अचर 1 2 3, यानी नंबर क्या होते हैं? अचर होते हैं। नंबर क्या होते हैं? अचर होते हैं। और चर चर और अचर को मिलाकर ही क्या बनता है? आपका बहुपद। और एक चर वाले बहुपद बोला है, तो देखिए यहां पर अगर हम लिखते हैं x प्लस 2, तो इसमें की क्या है? एक ही चर है आपका, एक चर है, तो इसको क्या बोल देंगे? एक चर वाले बहुपद। इसको क्या बोल देंगे? एक चर वाले बहुपद। अगर देखिए यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको भी एक ही चर वाले बोलेंगे। देखिए यक्स है, यहां भी यक्स है, वाई तो है नहीं कि दो चर हो गए, इसका एक ही चर है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाले एक चर वाले बहुपद। अगर इसमें पूछता है घात कितनी है, इसमें देखिए आपका पूछेगा घात, चर के घात कितनी है, या बहुपद का घात। अगर देखिए चर में जितनी अधिक, जिसके ऊपर जितनी अधिक घात रहेगी, वही उस बहुपद का घात होगा। जैसे इस यक्स में देखिए यक्स के पावर क्या है? 2 है, सबसे अधिक इसी पर है, तो ये क्या हो जाएगी? बहुपद की घात होगी। क्या होगी? बहुपद की घात कितनी है? 2 है। देखिए आपको समझ में आना चाहिए पहले कि जिसपे जिस चर पे, यानी एक ही चर रहेगा, यक्स ही रहेगा, यक्स रहेगा, फिर वाई ही रहेगा, कोई एक ही रहेगा। यक्स वाई दोनों साथ आएंगे नहीं। तो देखिए
जिस पर ज्यादा घात रहेगा, यक्स पे ज्यादा घात है, जैसे हम लिखते हैं यक्स यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से यक्स टू टू यक्स लिखते हैं। देखिए सबसे अधिक घात किस पर है, यक्स क्यूब पर, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी है। अगर घात पूछता है इस बहुपद की घात कितनी है तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि सबसे अधिक किस पे है, इस यक्स पे घात है 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहले कि एक चर वाले बहुपद होते कैसे हैं, यानी उसमें सिर्फ एक ही चर आएगा तो आप पहचान सकते हैं कि एक चर वाले। अगर दो बोलता है दो चर वाले बहुपद तो उसमें क्या आता है कि x प्लस वाई, यानी कि ये दो चर आएंगे या प्लस में 1 कुछ भी आ सकता है, आपका इक्वल टू 0 आ सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले बहुपद। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसका उदाहरण फर्स्ट। आई होप ये समझ में आया होगा आप सभी को कैसे क्या हो रहा है। इसको हम इरेज करते हैं अब। देखिए यहाँ शुरू करते हैं उदाहरण 1। यहाँ देखिए बहुपद है। उदाहरण पहला क्या बोला है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम पीछे क्या बोले थे कि जिस चर के सबसे ज्यादा घात जितनी रहेगी, यानी कि चर की सबसे अधिक घात क्या है, 5 है, वही इस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात होगी। तो इस बहुपद की घात कितनी है, पहले का आ जाएगा 5, क्या आएगा 5। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे कैसे कि चर का अधिकतम घात, यहां आप देखिए चर का अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात क्या है, 5 है। अभी पीछे देखे थे कि चर पे जितना अधिक घात रहेगा, यानी चर का जितना अधिकतम घात रहेगा वही क्या होगा, इस बहुपद का क्या है, बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा, 5। चर का अधिकतम घात 5 है तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो पहला था। आगे देखिए दूसरा, दूसरा में भी वही चीज लिखेंगे। यहाँ पर ये जो लिखेंगे चर का अधिकतम घात 5 है, तो यहाँ पर देखिए चर का अधिकतम घात क्या है, दूसरे का करेंगे यहाँ से। तो यहाँ देखिए चर का अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात 8 है, तो लिखेंगे हल करेंगे चर का अधिकतम, चर का अधिकतम घात 8 है। देखिए ये सब y है, ये सब क्या है, y है, यक्स इसमें नहीं है, तो ये एक ही चर है, ध्यान दीजिएगा। हम यक्स रखे थे, इसमें सिर्फ y है, यानी एक ही चर है। देखिए कुल कितने सबसे अधिक घात किस पर है, इस वाले पद पर है। देखिए तो सबसे चर का अधिकतम घात क्या है, 8 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यहां देखिए ये तीसरा, तीसरा हम देखिए इसमें तो चर है ही नहीं, इसमें चर नहीं है तो क्या लिख देंगे, चर का अधिकतम घात क्या है, शून्य है, इसीलिए बहुपद की घात क्या है, शून्य है। अगर पद की बात करेंगे तो इसमें एक पद है, ये आप लिख लीजिएगा। अगर इसमें पद की बात करेंगे तो कुल कितने पद हैं, तो 1 2 3 4, 4 पद हैं। इसमें कितने हैं, 3 पद हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर। अब इसके आगे पढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली 2.1। तो शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्नावली, हम प्रश्नावली 2.1, जिसमें हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप ये पहला क्वेश्चन में देखेंगे तो इसके एक चर में बहुपद है, इसके क्या है, एक ही चर में बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके एक चर में बहुपद है क्योंकि यक्स पे यक्स में एक क्या है कि एक
चर में बहुपद है पहले में, और दूसरे में भी देखेंगे तो वही है, एक चर में बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए तीसरा तीसरा जो इसके चर है वो चर की घातांक जो है क्या पूर्ण संख्या नहीं है, यहां भी वही बात है। ठीक। और ये जो देखेंगे इसके तीनों के चरों में बहुपद है। यहाँ क्या है कि बहुपद इसके तीनों के चरों में बहुपद है, तो क्या यहां पर हम लिखेंगे, देखिए पहला और दूसरा से क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख देते हैं, इसका हल कर लेते हैं। हल क्या लिखना ही है बस। देखिए यहां पर लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है, और इसको क्या लिख देंगे कि तीनों के चरों में एक एक बहुपद है। और देखिए अगर यहां से तीसरा जो है और चौथा ध्यान देंगे, यह और यह इसकी जो चरों की घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसकी क्या लिख सकते हैं कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चरों का घातांक घातांक पूर्ण नहीं है। इस तरह से लिख देंगे हम। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहले देखिए गुणांक का मतलब क्या है, यानी किसी चीज से गुणा, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में किसी चीज से गुणा, किसी भी नंबर से गुणा किया गया है, जिस नंबर से गुणा किया गया वही उसकी क्या हो जाएगी, गुणांक हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, उसकी गुणांक हो जाएगी। जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसकी गुणांक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपको समझ में आया। अगर यहां से पूछता है कि एक्स क्यूब का गुणांक है बताइए, देखिए एक्स क्यूब, अगर हम क्यूब में मल्टीप्लाई कर दिए 3, तो मल्टीप्लाई तो हम 3 से किए हैं, इसका गुणांक क्या निकल कर आएगा, 3। गुणांक क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। ये आपको समझ में आ गया। पहला इसका क्वेश्चन देखिए, पहला में देखिए एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, मान लीजिए 1 है, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो एक ही आएगा, वो एक्स ही आएगा। तो यहां से इसके क्या लिखेंगे, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है, 1 है। और इसका गुणांक देखेंगे तो यहां भी देखिए क्या है, यहां पर अगर माइनस देखेंगे तो -1 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यक्स मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो आप क्या कहते हैं, इतना आ जाता है, यानी एक्स स्क्वायर में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी गुणांक क्या हो जाएगी, यहां पर -1 हो जाएगी। यहां देखिए यहां पर क्या है, पाई/2 से मल्टीप्लाई किया गया है एक्स स्क्वायर में, तो इसकी गुणांक क्या होगी, यहाँ गुणांक पाई/2। यहां देखिए चौथे में, इसमें क्या है, स्क्वायर तो है ही नहीं, हम इसको स्क्वायर का निकालना है। तो देखिए जब स्क्वायर नहीं है तो क्या है, इसके गुणांक क्या आएगा, 0 है, सिंपल सी बात है। जब यहाँ स्क्वायर बोला ही नहीं तो लिखा ही नहीं है, गुणांक क्या है इसका, 0 है, इसका गुणांक क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 0 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई/2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, यहाँ पर गुणांक 1 है। ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या बोला है यहाँ पर कि 35 की घात के द्विपद का और 100 के घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए
हम क्या लिख सकते हैं? बोला है कि 35 घात का घात के, यानी कि अगर x के पावर क्या लिख सकते हैं 35, ठीक है, दो पद बनाना है तो यहाँ पर +4 रख सकते हैं और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। एक उदाहरण हो गया, एक ही उदाहरण देना है तो एक इस 100 का दीजिए, यानी कि यहाँ पर y ले लेते हैं x के जगह पे, y के पावर 100 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से इसके एक पद का, दो पद नहीं एक ही पद है, एक यह उदाहरण हो गया और एक यह उदाहरण हो गया। तो इस तरह से यह सवाल करेंगे। तीसरा तीसरा एकदम सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आगे देखिए चौथा क्वेश्चन बोला निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखनी है, ये हम शुरू में ही देखे हैं घात कैसे निकलेगा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, सबसे अधिक चर की कितनी घात है? 3 है, तो इस बहुपद की कितनी घात होगी? 3 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, इस इस बहुपद में सबसे अधिक चर की कितनी घात है? 2 है, ये बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बहुपद के घात 3, बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा, यहां लिखेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात कितना होगा? यहां से 2 होगा, ये दूसरे का था, इसका लिखेंगे अगर, तो यहाँ क्या है, बहुपद का घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, बहुपद का घात 0 है। आप लिख लीजिएगा कि इस बहुपद का घात क्या है? 0 है। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो एक और वर्ड लिख सकते हैं कि चर की जितनी अधिकतम घात, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो यहाँ पर बहुपद भी क्या हो जाएगी? बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं, आप इसको खुद से लिख लीजिएगा, ये हम नहीं लिख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन 5वें की तरफ। 5वें में आपका कुल दिया है 6-7 दिए हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या है, मतलब बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। देखिए जिस चर पे जितनी अधिक घात, यानी जितनी घात रहेगी उसकी उतनी क्या हो जाएगी, जो बोला है द्विघात, त्रिघात या फिर रैखिक। जिस पर कोई घात नहीं, जिस चर पे कोई घात नहीं, हो क्या हो जाएगी? रैखिक। रैखिक में देखिए कहां से क्या है, इस पर देखिए 2 घात है, x की पावर 2 है, ये क्या हो जाएगी? ये द्विघात हो जाएगा, यहां से द्विघात, ये आपकी द्विघात हो जाएगी। यहां पर देखिए, यहां से देखिए अगर दूसरा, तो इसके चर पर क्या है? 3 घात है, तो त्रिघात हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? त्रिघाती लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? द्विघाती लिखेंगे। और देखिए यहां भी क्या है, स्क्वायर है चर पे, ये भी क्या हो जाएगी? द्विघाती हो जाएगी। और यहां से देखिए यह और ये दोनों के पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो क्या हो जाएगी? रैखिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रैखिक हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएगी? रैखिक। आप अलग अलग आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए ये भी द्विघाती होगी, ये भी द्विघाती, यहां से त्रिघाती है, यहाँ से आपका त्रिघाती है। तो आपको समझ में होगा, यानी कि जिसके जितना है, अगर किसी के पावर 4 होता तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है। ये आपका इसके पावर 3 है, त्रिघाती हो गया, इसके पावर 2 है तो द्विघाती हो गया।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली 2.1 में आगे बढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। इसका अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण देखेंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप ज्वाइन होकर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।